अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक्स सूडो क्लासेस के बारे में जो है हम कवर करने वाले हैं, जैसे हवर, एक्टिव, लिंक, विजिटेड और फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्लस 2 टॉपिक्स और इसमें हम ऐड कर रहे हैं इंडेंटिंग, टेक्स्ट एंड ड्रॉप शेडोज। इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक जो है फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और देन उसके अंदर चंद फाइल बनाई हुई है HTML और CSS की यहाँ पे फाइल क्रिएट की हुई है। और यहाँ पे HTML और CSS की फाइल क्रिएट की हुई है। सबसे पहले HTML के अंदर बॉयलर प्लेट एंड देन CSS को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। CSS के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पे स्मॉल सी यहाँ पे CSS की बॉयलर प्लेट यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। सही है, तो हम यहाँ पे अपने HTML में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले अपनी जो है इसको लाइव कर ले रहे हैं। गो लाइव पे जाके हम लाइव कर लेंगे और ये हम अपनी लाइव हमारे पास ब्राउज़र पे हम जो काम करेंगे वो यहाँ पे विजिबल होगा हमें। तो सबसे पहले हम अपने आते हैं कोड पे। कोड पाने के बाद सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडेंटिंग टेक्स्ट क्या होता है। देखिए ज़्यादातर जगहों पे हम इंडेंटिंग टेक्स्ट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 क्रिएट कर ले रहा हूँ। देन यहाँ पे कंप्यूटर की एक हेडिंग डालते हैं। सही, कंप्यूटर की हेडिंग डाल दी। एक देख पैराग्राफ मैंने ऐड करा और यहाँ पे एक लॉरम का लोकल जनरेटेड पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि 100 वर्ड्स का। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे जनरेट कर दिया। देन इसको सिंगल पेज में लाने के लिए मैं ऑल्ट प्लस Z प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास अलाइन हो जाएगा। इसको हम अपने ब्राउजर पे देखते कैसे दिख रहा है। अभी ये जो है जूम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसको 100 पे करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सही, इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो और आप लोग को स्क्रीन भी क्लियर हो। यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर की हेडिंग डाली है, देन नीचे से हमने लॉरेम का पैराग्राफ शुरू करा है। आप ज़्यादातर जगहों पे देखते होंगे या आपने भी कभी पढ़ा हो, सबने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबने। जब भी हम कभी हेडिंग डालते हैं देन उसके नीचे से उसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं तो ज़्यादातर हम कहाँ से शुरू करते हैं, हेडिंग के जस्ट नीचे से उसकी अलाइनमेंट शुरू करते हैं। आपने बहुत जगह भी देखा होगा हम यही काम कर रहे होते हैं, हेडिंग के जस्ट नीचे से वहाँ से उसकी आगे की डेफिनेशन या पैराग्राफ जो है लिखना शुरू करते हैं। इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे भी इस तरीके के काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हमें CSS ऑप्शन देता है इंडेंटिंग टेक्स्ट का। यहाँ पे आते हैं, मैं सबसे पहले जो है मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट इंडेंट। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट लिखने के बाद अब मैं बताऊंगा कहाँ से टेक्स्ट इंडेंट करना है, कितने पिक्सल से टेक्स्ट इंडेंट करना है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप 20 पिक्सल से टेक्स्ट इंडेंट कर दो, तो ये 20 पिक्सल से इसने टेक्स्ट को इंडेंट कर दिया है। यहाँ से देखिए थोड़ा सा आगे से लेके चल रहा है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ अब मैं यहाँ पे 20 पिक्सल नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलाइनमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 60 पिक्सल इंडेंट कर दो। तो ये 60 पिक्सल अभी भी कम है, आई थिंक 100 पिक्सल हमें यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 100 पिक्सल करा तो काइंडली थोड़ा सा जो है ये बेटर है। देन इसको जो है 110 पिक्सल 120 कर दे रहे हैं। 120 पे ये काफ़ी बेहतर हो गया। तो इस तरीके से हम, अगर मुझे पैराग्राफ ऐड करना है, हेडिंग के जस्ट नीचे से अपना काम शुरू करना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी लगा के इस तरीके से काम कर सकता हूँ। तो ये होती है हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट। यहाँ तक कि सबको क्लियर होगा। इसको जो है मैं वापसी कमेंट कर दे रहा हूँ और CSS में HTML में आपकी भी इसको जस्ट रिमूव ही कर दे रहे हैं, हमें इसका ज़रूरत नहीं है। अब जो है देन हमारे पास सेकंड चीज़ क्या है, ड्रॉप शेडोज। अब जो है इसको हमने कवर कर लिया है, कवर्ड लिख दे रहे हैं, कवर्ड हमने कर लिया है। अब जो है हमारे पास है टेक्स्ट शेडो, सॉरी ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो या टेक्स्ट शेडो एक ही बात है। टेक्स्ट शेडो इसकी प्रॉपर्टी है, ड्रॉप शेडो हम उसको नाम से पुकारते हैं। तो ये होगी हमारे पास ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो क्या होता है, शेडो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं अपनी CSS में, उसमें किस तरीके से प्रॉपर्टीज लगाते हैं शेडो की और क्या तरीक़ेकार होता है टेक्स्ट में शेडो ऐड करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ जनरेट करते हैं, उसमें एक लॉरेम 100 वर्ड्स का आई थिंक काफ़ी है। देन यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास लॉरेम 100 वर्ड्स का आ गया। इसको जो है थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ मैं ताकि जो है आपको वो समझाने में आसानी हो। क्या चीज़, शेडो। अब जो है टेक्स्ट शेडो का हमारे पास क्या मकसद होता है, पैराग्राफ को इसको हटा के अगर H1 में करते हैं तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं तो ये हमारे पास कुछ डमी टेक्स्ट जो है हमारे पास जनरेट होके आ गया।
अब जो है इसमें टेक्स्ट शेडो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सीएसएस हमें एक प्रॉपर्टी देता है जिसका नाम है H1। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, देन उसमें जो है टेक्स्ट शेडो के नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट शेडो को हमने सेलेक्ट करा, देन उसमें जो है हम 3 वैल्यूज लिखते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले हम सबसे पहली वैल्यू जो होती है मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 पिक्सल। ये हमारे टेक्स्ट शेडो को कहाँ से कहाँ, ये हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाती है। सही, राइट से लेफ्ट की तरफ हमारे टेक्स्ट को मूव कराएगी। देन हम जो लिखते हैं सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू हमारे पास लिखता हूँ मैं यहाँ पे 5 पिक्सल। सही, सेकंड वैल्यू हमारे पास टॉप से बॉटम की तरफ हमारे पास ऐड करवाएगी। देन हमारा थर्ड वैल्यू क्या होती है वो अभी पढ़ते हैं। देन उसके बाद जो है हम एक कलर ऐड कर दे रहे हैं। फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कलर की। जैसे मैं आप लिख रहा हूँ ग्रीन, तो ये हमारे पास ग्रीन कलर ऐड करवाएगा। अब इसको जब जैसे हम ब्राउजर पे देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है इसका टेक्स्ट शेडो बहुत ही ख़राब सा यहाँ पे इसने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू करता हूँ यहाँ पे 1 पिक्सल। 1 पिक्सल मैंने फर्स्ट वैल्यू इसलिए करी है क्योंकि ये क्या कर रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पे आप देखें ये राइट से लेफ्ट की तरफ, ये इसने जो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा घुमाया 1 पिक्सल, ये देखिए इस तरफ जो इसने थोड़ी सी टेक्स्ट को कर दिया है, ये 1 पिक्सल जो है राइट से लेफ्ट की तरफ इसने टेक्स्ट करा है। अब इसको 1 पिक्सल से हटा के मैं यहाँ पे 0 पिक्सल कर दूंगा तो इसको जस्ट पीछे आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल इसने अलाइनमेंट खराब नहीं करी, लेकिन टॉप से बॉटम की तरफ खिसका दिया 5 पिक्सल, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ इसने जो 1 पिक्सल करा था वो भी इसने खत्म कर दिया। अब वापसी इसको आपको 2 पिक्सल करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें इसने इस तरफ निकाल दिया सारे टेक्स्ट को, मतलब ये राइट से लेफ्ट की तरफ इसने 2 पिक्सल मूव कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे 5 पिक्सल क्या कर रहा है, 1 पिक्सल करता हूँ टॉप से बॉटम की तरफ। अब देखिए टॉप से बॉटम की तरफ पहले जो है 5 पिक्सल तक के इसने खिसकाया हुआ था, अब जो है इसको थोड़ा सा कम कर दिया तो ये यहाँ पे 2 पिक्सल तक के इसने मूव करा है पीछे डबल टेक्स्ट को ग्रीन कलर के। सही, अब इसमें जो है थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, जैसे इसको भी 1 पिक्सल कर दे रहे हैं तो ये इससे थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा। देन हमारे पास मैंने बोला 3 वैल्यूज होती हैं। देन थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या करती है, 1 पिक्सल, ये करती है असल में हमारे टेक्स्ट को ब्लर, कितना ब्लर दिखाना है टेक्स्ट को, ये चीज़ हमें थर्ड वैल्यू बताती है। जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड वैल्यू को जैसे इनेबल करा तो ये हमारे टेक्स्ट को इसने देखें थोड़ा सा ब्लर कर दिया, थोड़ा सा ब्लर कर दिया तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए जीरो, यहाँ पे 0 पिक्सल कर दे रहे हैं, 0 पिक्सल और देन 0 पिक्सल, दोनों को 0 पिक्सल करेंगे तो ये बिल्कुल जस्ट पीछे इसके टेक्स्ट चले जाएगा और उसने बिल्कुल 0 पिक्सल पे इसने ब्लर कर दिया 1 पिक्सल का, तो थोड़ा सा ये खूबसूरत हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। थोड़ा सा टेक्स्ट शेडो जो है इसका थोड़ा सा बेटर लग रहा है। यहाँ पे 1 पिक्सल की जगह हम 2 पिक्सल करते हैं तो ज़्यादा ब्लर कर देगा। ये देखें ये और खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ज़्यादा मोस्ट केसेस में जो है हम खुद से जनरेटेड नहीं कर रहे होते हैं ये जो टेक्स्ट शेडोज, हमें कुछ वेबसाइट मिल जाती हैं, हम उस पर जाके सर्च करते हैं। जैसे कि हमारे पास CSS टेक्स्ट शेडो शेयर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है शेडो के हवाले से। हम कोई भी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि ये इन्होंने बताया हुआ, इसको हम अपने तौर पे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे रेशो के हेल्प से। यहाँ पे देखें ये जैसे बता रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे सेट करा बिल्कुल टेक्स्ट के पीछे, और वर्टिकली इसको सेट करा और ब्लर सेट करा, ब्लर कितना होगा। देन ओपेसिटी इसकी सेट करी, ओपेसिटी कितनी होगी, मैंने बोला ओपेसिटी जो होगी वो थोड़ी सी इतनी होगी। और टेक्स्ट शेडो को यहाँ से कलर भी मैंने चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज करा, मैंने बोला ये मेरे पास पर्पल जो है इसका टेक्स्ट शेडो का कलर होगा। उसने यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोड जनरेट करके दे दिया नीचे ये सेक्शन। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही मैंने पेस्ट करा तो इसने मुझे कुछ टेक्स्ट जो है जनरेट करके दे दिया, और वो इस तरीके से खूबसूरत सा जो है यहाँ पे टेक्स्ट शेडो इसने मुझे लगा के दे दिया। तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम क्या कर रहे होते हैं, किसी थर्ड वेबसाइट से, थर्ड पार्टी से जो है CSS के शेडोज जो है वो जनरेट करवा रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम खुद जनरेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये एक तरीके से थोड़ा सा हार्ड भी है CSS के टेक्स्ट को अलाइन करना। बाकी हम कर भी सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, अगर हमें आता है तो ये हमारे पास होते हैं CSS के टेक्स्ट शेडोज। ये ड्रॉप शेडोज भी पढ़ लिया हमने, इंडेंटिंग टेक्स्ट भी हमने कवर कर लिया। अब आता है हमारे पास फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन क्या होता है वहाँ पर। ये हमने पैराग्राफ को ऐसे ही रहने देते हैं, हम वापसी सेलेक्ट करते हैं अपने H1 को, और हमारे पास फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन क्या होता है। अब ये हमारे पास स्टूडियो क्लासेस आ गई हैं। H1 कॉलन लगाऊंगा, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लेटर, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लेटर जैसे मैं लिखा, अब इसका मतलब है फर्स्ट लेटर को टारगेट करो तुम। अब इस लाइन में मेरे पास फर्स्ट लेटर क्या है आप लोग बताएं जल्दी से। इसमें फर्स्ट लेटर है L, फर्स्ट लेटर L है ना। अब मैं बोल रहा हूँ L को आप टारगेट करो और इसका कलर क्या कर दो,
येलो कर दो। तो उसने एल को टारगेट करके उसका कलर क्या कर दिया, यहाँ पे येलो कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ आप येलो कर दिया सही है, बैकग्राउंड कलर आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर आप कर दो यहाँ पे पिंक। तो उसने सही है, उसने बोला बैकग्राउंड कलर, उसने क्या कर दिया यहाँ पे फर्स्ट लेटर का बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया और लेटर का कलर क्या कर दिया येलो। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट लेटर। आप बहुत सारी वेबसाइटों में इससे फर्स्ट लेटर करवा सकते हैं और फर्स्ट लेटर की मदद से आप वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए आप फर्स्ट लेटर का कलर चेंज करवा सकते हैं। और बहुत सी मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट में ऐसा भी होता है। देन एक होता है हमारे पास फर्स्ट लेटर के अलावा फर्स्ट लाइन, इसको फर्स्ट लाइन को कवर करते हैं। फर्स्ट लाइन भी हमारे पास यही होता है। आप इसकी अगर इंग्लिश में तर्जुमा करें तो फर्स्ट लाइन मतलब पहली लाइन। तो पहली लाइन को हम टारगेट करके बोलते हैं अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, पर्पल कर दो सही, और कलर क्या कर दो, वाइट कर दो। तो इसने क्या करा, फर्स्ट लाइन का अब यहाँ पे आप देखें फर्स्ट लाइन में भले 1000 वर्ड्स आए या फर्स्ट लाइन में 2 वर्ड्स हैं, तो ये सेलेक्ट किसको करेगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन को टारगेट करेगा। क्योंकि मैंने इसको लिखा है फर्स्ट लाइन में आप जितना भी टेक्स्ट हो, जितना भी काम हो, आप फर्स्ट लाइन का क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दो, देन कलर जो है उसका वाइट कर दो। तो उसने बोला ओके कोई बात नहीं, तो इसने ये काम हमें करके दे दिया। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट लाइन, किस तरीके से हम फर्स्ट लाइन को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर का मतलब क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं रिमूव। देन HTML में भी आके आप पैराग्राफ को कर देते हैं रिमूव। हमारा पैराग्राफ के अलावा कोई काम नहीं है, पैराग्राफ का पेज हो गया हमारे पास एम्प्टी। देन उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें फर्स्ट लाइन पढ़ ली है। अब है हमारे पास हवर, एक्टिव, लिंक और विजिटेड। ये बहुत आसान है और बहुत ही ईजी है। इन तमाम चारों सूडो क्लासेस को भी हम कवर करते हैं। सबसे पहले हवर, एक्टिव, लिंक और विजिटेड। सबसे पहले एक मैं डालता हूँ यहाँ पे लिंक ए, उसमें HREF में अभी हम एक मैंने जो इमेज डाउनलोड की हुई है, एक मेरे पास ये कार की इमेज है, देन मेरे पास एक वाइट कार की इमेज है, नहीं वाइट नहीं है ये वाले पास है, दो कार की इमेजेस हैं, वो दोनों मैंने डाउनलोड की हुई है। अब मैं यहाँ पे जो है HREF में सबसे पहले फर्स्ट इमेज यहाँ पे टारगेट करता हूँ, DE, ये आ गया हमारे पास D, और ये मेरे पास इमेज आ गई। अब इमेज में टेक्स्ट देता हूँ कार, लिख दे रहा हूँ कार 1। इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास कार 1 के नाम से एक लिंक आ गया सही। अब जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले लिंक को टारगेट करता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिंक, एक लाइन से पढ़ाना शुरू करता हूँ आपको। एक लिंक सूडो क्लासेस लिंक से किस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। मैंने बोला ए, और सूडो क्लासेस की क्या करते हैं हम, ए के बाद कॉलन लगाते हैं। कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो, एलिमेंट के बाद कॉलन लगाएंगे। अब बोल रहा हूँ ए के बाद जो है मेरे पास ए का जो लिंक है, आप लिंक को सिलेक्ट करो। लिंक मतलब ये मेरे पास एक तरीके से लिंक ही है ना, लिंक दिया हुआ मैंने। लिंक जो है इसका आप कलर कर दो रेड। तो ये कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा, लेकिन इसने करा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो इसका ब्राउन। तो इसने बैकग्राउंड कलर क्या है ब्राउन मैंने पास कर दिया। लिंक है ना, मैं लिंक का मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर आप कर दो ब्राउन कर दो। तो इसने बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पास ब्राउन करके दे दिया। तो यहाँ पे लिंक का ये होता है, मैं लिंक पे लिंक इसको सिलेक्ट करके स्टूडियो क्लासेस में इस पर कुछ भी काम करवा सकता हूँ। इसने बैकग्राउंड कलर जो है मैंने ब्राउन करवा लिया। अब उसके बाद मेरे पास क्या होता है, देन सेकंड है मेरे पास हवर। अब मैं जब बोल रहा हूँ मेरे पास एक तो हो गया, मैंने लिंक पढ़ लिया सही। लिंक आप लोग को मतलब समझ में आ गया, लिंक का मतलब मेरे पास क्या है। अब मैं बोल रहा हूँ ए सूडो क्लासेस से मेरे पास हवर। मैं बोला ए को जब भी मैं हवर करूँ, ठीक, ए को जब भी मैं हवर मतलब माउस में हवर करूँ, माउस लेके जाऊँ, ये भी हवर कर रहा हूँ ना ए के ऊपर। मैं बोला जब भी ए के ऊपर मैं हवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, बैकग्राउंड कलर कर देना मेरे पास एक्वा, और कलर कर देना इसका ब्लैक। जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो इसने बैकग्राउंड कलर क्या कर रहा है, एक्वा कर रहा है। देन कलर्स का मेरे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लैक कर रहा है। आप देखें बैकग्राउंड कलर जो है एक्वा में और इसका टेक्स्ट का कलर क्या कर रहा है, ब्लैक कर रहा है। तो ये होता है मेरे पास हवर। इससे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, कुछ भी इसमें यहाँ पे मैं पैडिंग भी दे सकता हूँ। जब इसके ऊपर करूँ तो आप भाई पैडिंग ऐड कर देना यहाँ पे 10 पिक्सल की, तो यहाँ पे पैडिंग भी ऐड कर देगा। जैसे हवर कर रहा हूँ देखिए पैडिंग इसने ऐड कर रहा है 10 पिक्सल की। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पे काम करवा सकता हूँ सही। तो ये हो गया मेरे पास चंद चीज़ें। हवर वाले भी पढ़ लिया हमने, और हमारे पास एक क्या रह गया, हमारे पास
एक्टिव एक्टिव मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर लिंक के ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करके रख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, रेड है, सही है। डबल क्लिक अभी क्लिक करूँगा तो इमेज खुल जाएगी, क्लिक करने से इमेज खुल जाएगी। देन अभी डबल क्लिक करके रख रहा हूँ तो यहाँ पे इसका एक्टिव मतलब ये अभी एक्टिव कर दिया मैंने, तो एक्टिव पे इसका कलर क्या है, रेड। तो मैं इसके एक्टिव का कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं जैसे ए के ऊपर मैं लगाता हूँ एक्टिव, और एक्टिव लगाने के बाद मैं बोल रहा हूँ इसका जो कलर है आप इसको कर देना येलो। अब ये हो गया, जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो इसने एक्टिव का कलर क्या कर दिया, मेरा येलो कर दिया। तो इस तरीके से मैं इसको येलो सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये हो गया मेरे पास एक्टिव। और जो है लास्ट हमारे पास क्या बचा है, विजिट। अब विजिट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले देखें यहाँ पे इसका कलर क्या है, पर्पल टाइप का है कुछ, या ब्लू आप कह लें। तो ये जो भी है हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये अभी मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने जो इमेज जो लगाई हुई थी ये मेरे पास इमेज जो है जनरेट होके आ गई, सही है। वापसी पीछे जाता हूँ, देन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इमेज जो है यहाँ पे आ गई, जो मैंने इमेज लगाई हुई थी। वापसी पीछे जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ए विजिटेड। जब मेरा लिंक विजिट हो जाए, क्योंकि मैंने अब विजिट कर लिया ना, इसको एक दफ़ा विजिट कर लिया, इसके ऊपर विजिट करके आ गया हूँ। जब मेरे पास ए का लिंक जो है वो विजिट हो जाए तो आप क्या करना, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन कर देना। अभी इसके ऊपर मैं विजिट कर चुका हूँ पहले से ही, तो अभी इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे जो है एक और लिंक लगाता हूँ, एंकर का टैग मैंने एक और लगाया। यहाँ पे एच की जगह जो है हम अपनी 1200 पिक्सल वाली एक इमेज लगाते हैं। देन यहाँ पे सेकंड इमेज लिखते हैं, सेकंड इमेज। ये क्या हो गया, सेकंड इमेज यहाँ पे लिखी मैंने। अब ये सेकंड इमेज आ गई। अब जैसे इसको मैं क्लिक करके इसके ऊपर विजिट करूँगा, देन वापसी आता हूँ तो ये भाई काम क्यों नहीं कर रहा, विजिटेड विजिटेड काम क्यों नहीं कर रहा। आई थिंक इसके ऊपर डबल कॉलन लगाएगा, नहीं। ए को जो है मैंने विजिटेड कर लिया है तो इसका बैकग्राउंड कलर, इसका कलर चेंज करके देखते हैं। सही है, देखिए जैसे ही मैंने इसका कलर करा ग्रीन, तो ये दोनों लिंक को मैंने अभी विजिट कर चुका हूँ। तो जैसे ही विजिट कर लिया तो उसका कलर क्या हो गया, मेरे पास अभी ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये होता है हमारे पास कुछ सूडो क्लासेस जिसको हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं यूज़र के लिए आसानी के लिए, कि जब यूज़र इस पर विजिट कर ले तो उसका कलर चेंज हो जाए, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि मैंने इसको मैं विजिट कर चुका हूँ। सही, यूज़र की आसानी के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ, और ये काम बहुत बेनिफिशियल होगा मेरी वेबसाइट के लिए, और यूज़र अट्रैक्ट इससे बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो ये काम मैं जो है इसमें कर सकता हूँ। तो ये कुछ क्लासेस होती हैं, सूडो क्लासेस हमने पढ़ी कि हमारे पास इंडेंटिंग टेस्ट क्या होता है, ड्रॉप शेडो क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होता है, हावर एक्टिव लिंक विजिटेड क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमने आज की क्लास में कवर कर ली। उम्मीद है कि ये क्लास आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट क्लासेस में। अल्लाह हाफिज़।